वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। फाइनली इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस, न्यू कोर्स अनाउंस कर दिया है, यानी कि 2022 न्यू कोर्स अनाउंस्ड। अब उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है न्यू कोर्स को, लेकिन आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा इशू ये मचा हुआ है कि आखिर इस सिलेबस में नया क्या है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है किस तरह से, क्या अलग अलग लेवल जिसे हम जो है वो CSET के नाम से या फाउंडेशन के नाम से, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, इन नामों से जानते थे, उसमें भी कोई चेंज किया गया है? क्या कोर्स में जो है वो स्ट्रक्चर बदला गया है, यानी कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मिक्स, किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा? क्या कोई प्री एग्जामिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्या हमें एग्जाम में बैठने से पहले क्वालिफाइंग एग्जाम को भी जो है वो क्लियर करना पड़ेगा? इसके साथ ही साथ अगर हम न्यू और ओल्ड कोर्स का कंपैरिजन करना चाहें तो कौन सा हमें आसान दिखता है? कब से इंट्रोड्यूस होगा ये न्यू कोर्स, और जो बच्चे ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग है उन्हें कब तक मौका मिलेगा? अगर स्विच ओवर का प्रोविजन आया तो किस किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस किस तरह से स्विच ओवर होगा? अगर सही में कहूं, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे अलग अलग वीडियोस में आने पड़ेंगे, जो लगातार मैं आपके साथ आता रहूंगा अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के, कि अगर हम एग्जीक्यूटिव का कंपैरिजन करें कि पहले वाला एग्जीक्यूटिव क्या है, इस बार का एग्जीक्यूटिव कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली इन सारे चीजों के लिए अलग अलग वीडियो में रिक्वायरमेंट होगी। इस समय हम ओवरऑल पूरे के पूरे जो है वो सिलेबस को समझने वाले हैं कि इस न्यू कोर्स में क्या नया है, इस न्यू कोर्स का क्या बेसिकली स्ट्रक्चर है, और आपके माइंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली, यानी से स्ट्रक्चर को लेकर के, सिलेबस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस होंगे वो कंटिन्यूअसली आप तक मिलता रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में हमेशा पुराने वीडियोस का जिक्र भी रहेगा, और कमेंट भी करते रहें ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह के टॉपिक को लेकर के सबसे ज्यादा जो है वो क्यूरियस हैं, और कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले मुझसे चाहते हैं। एनीवे, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला एस्पेक्ट देखते हैं कि कोर्स का स्ट्रक्चर न्यू सिलेबस में क्या है। अभी भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस जो है वो बने हुए हैं। पहला स्टेज जो है वो CSET, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सेकेंड लेवल आपका जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, और थर्ड लेवल जो है वो आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा। यही जो वर्ड CSET है, इसे ही पहले कोलोकियली जो है वो CS फाउंडेशन जो है वो के नाम से जाना जाता था, या CS फाउंडेशन कह देते थे। तो अभी भी आपका जो है वो एक तरह से CSET, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ये 3 लेवल बने हुए हैं। अब ये जो हमारा CSET है, इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, मतलब ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट। इसमें मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, यही आपका है इसमें तरीका क्वेश्चंस का। अब बात आती है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। ये हम एग्जामिनेशन हॉल में देंगे, कैसे देंगे? एग्जामिनेशन हॉल का मतलब क्या हो गया भाई? एग्जामिनेशन हॉल का मतलब है कि क्या ये जो है वो पेपर पेन बेस्ड होगा, या कंप्यूटर या किसी और चीज पे होगा। इंस्टीट्यूट ने कहा भाई ये हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बतला देंगे कि कैसे हम कंडक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये आपका जो है वो कंप्यूटराइज होगा, यानी कि अलग अलग सेंटर होंगे, उन कंप्यूटर सेंटर्स पे आप जाएंगे, वहां पे आप जो है वो ऑनलाइन बैठे हुए होंगे, या ऑनलाइन अपने घर से नहीं है, आप वहां ऑनलाइन बैठे होंगे और आप आंसर करेंगे। अब ये दूसरी बात है कि कहीं फिर से कोई कोविड या ऐसा ही कुछ आ जाए, देन दैट विल बी द डिफरेंट सिनेरियो। क्या एलिजिबिलिटी है CSET के लिए? 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो ऐसे केस में जो है आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर आप 12th पास हैं या अपीयरिंग है तो हमारे एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। एग्जाम जो है वो आपका 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जो कि 2 घंटे के लिए होगा।
अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पे। अगर हम बात करें अपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमारा जो एग्जामिनेशन का जो मोड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। क्या इंटरेस्टिंग किया है? ये ना पूरे तरह से डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ना पूरे तरह से सब्जेक्टिव है, ना ही पूरे तरह से ऑब्जेक्टिव है। एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट इन्होंने किया जिसमें इन्होंने 20% जो है वो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको जम करके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ेगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सके। राइटिंग स्किल अपनी जगह एज इट इज बना हुआ है, क्योंकि 80% आपका जो है वो राइटिंग स्किल यहाँ पे चेक हो, क्योंकि 80% क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है। सिर्फ एक पेपर को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पेपर जो हैं वो आपके क्या होंगे, इसी कॉम्बिनेशन से होंगे, यानी कि 20% ऑब्जेक्टिव, 80% जो है सब्जेक्टिव। सिर्फ पेपर नंबर 4 पेपर के बारे में लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पेपर है। पेपर नंबर 4 हमारा जो है जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है उसमें क्वेश्चंस होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव में देने में शायद उन्हें लगता है कि आपको वो आसान से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने जो है वो इन सारे चीज़ों को रखा है डिस्क्रिप्टिव जो पेपर 4 का है। ड्यूरेशन यहाँ भी जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा, हर एक पेपर जो आपका 100 मार्क्स का है। आइए अब जरा हम आते हैं अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम में। इसमें आपके सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं। यहाँ आपके पास इलेक्टिव 2 पेपर होंगे जिसे आप खुद से चुनेंगे। करते हैं डिटेल में बात, कितने इलेक्टिव पेपर होंगे, इलेक्टिव में किस किस पेपर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सिलेक्शन किस तरह सेलेक्टिव पेपर का हम करें इसको लेकर के मैं अगले वीडियो में या मैं किसी और वीडियो में आऊँगा, तो आप कंटिन्यूसली जो है वो उन वीडियोज़ पे अपनी नज़र बनाए रखें। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप जो है वो बेल आइकन प्रेस कर दे तो ऑटोमेटिकली आप तक जो है वो नोटिफिकेशन हमारा पहुँचता रहेगा। इसमें जो है वो सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे, कहीं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और साथ ही साथ 2 ऐसे पेपर हैं जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव तो है लेकिन ये ओपन बुक है, जहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे अपने जो है वो बुक के देख करके आप आंसर कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया है करेंगे बात। समय 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का एक पेपर, और इसमें जो है वो पेपर आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का जो है वो ईच पेपर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है कि कब से ये इफेक्टिव होगा। अभी से ही हो रहा है, कल से हो रहा है, परसों से हो रहा है, कब से हो रहा है। जैसे हमने देखा था 3 लेवल पे है। पहला लेवल CSET का है, तो CSET का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 16 जून 2023, यानी कि 15 जून तक 2023 जो बच्चे CSET में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका रजिस्ट्रेशन ओल्ड कोर्स में होगा, उनके जो एग्जाम होंगे वो ओल्ड कोर्स में होंगे, ओल्ड कोर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। पहला एग्जाम जो इनका कंडक्ट होगा CSET का, ये होगा नवंबर 2023 में। ऑब्वियसली बात है 2023 ऑनवर्ड सारे के सारे लोगों का एग्जाम जो है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसी नए कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी CSET में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट न्यू कोर्स में कंपलसरी जून 2015 से जो है वो होगा, और ये आपका जो है वो पहला एग्जाम बच्चे फेस करेंगे नवंबर 2023 में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट जो है वो है फरवरी 2023 से, यानी कि अगर आप जो है वो जनवरी के लास्ट डे तक 31 जनवरी 2023 तक भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो ओल्ड कोर्स में होगा, ना कि न्यू कोर्स में होगा। लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन के बाद न्यू कोर्स में स्विच करना चाहें तो कर सकते, बट अगर आप यही काम फरवरी 1 2023 के बाद करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ओल्ड कोर्स में जाऊं या न्यू कोर्स। ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपका किस कोर्स में होगा, न्यू कोर्स में ही होगा। और पहला एग्जाम जो न्यू कोर्स का होगा वो होगा दिसंबर 2023 में। हालांकि इस समय आपके ओल्ड कोर्स का भी एग्जाम चलता रहेगा। जो बच्चे फरवरी 1 2023 से पहले के रजिस्ट्रेशन किए हुए होंगे उन बच्चों को जो है वो मौका दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा वो बताता हूं आपको कि कब तक उन्हें मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चे भी स्विच करना चाहें तो न्यू कोर्स में स्विच कर सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उन्हें न्यू कोर्स में ही क्या देना रहेगा, एग्जाम देना रहेगा। अब बारी आती है आपके प्रोफेशनल कोर्स की। प्रोफेशनल कोर्स में इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 अगस्त 2023 से, यानी कि जुलाई 31 तक भी अगर किन्हीं का एडमिशन हो रहा है
प्रोफेशनल में, यानी जो बच्चे एग्जीक्यूटिव पास कर चुके होंगे 31 जुलाई तक जो है वो इनरोलमेंट लेंगे, उन बच्चों का जो है वो ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और वो ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग ही एग्जाम देंगे। हालांकि अगर वो चाहें तो न्यू कोर्स में स्विच कर सकते हैं, बट जिन बच्चों का इनरोलमेंट 1 अगस्त 2023 या उसके बाद हो रहा है उन्हें न्यू कोर्स में ही एग्जाम देना पड़ेगा और इनका पहला एग्जाम जो होगा वो होगा जून 2024 में। अब बात आती है कि हमारे उन बच्चों की जो ऑलरेडी पहले से जो इनरोलमेंट लिए हुए हैं, जो आज के डेट में ऑलरेडी सीएस परस्यू कर रहे हैं, भाई उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रहा है कि हमें कब तक जो, क्योंकि कुछ बच्चों का कुछ पेपर क्लियर हो चुका है, कुछ पेपर बचा हुआ है, ऑलरेडी वो पढ़ाई कर चुके हैं, बस रिवीजन बचा हुआ है, एग्ज़ाम देने की तैयारी में है। इन बच्चों के लिए उन्होंने ऑब्वियसली हर बार जब भी न्यू कोर्स आता है तो वो कुछ ना कुछ टाइम देते हैं, जिस टाइम में पुराने बच्चे जो हैं वो अपना कोर्स क्लियर कर ले ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का एग्जाम, लास्ट एग्जाम अभी तक के अकॉर्डिंग, हालांकि कभी कभी इंस्टीट्यूट अंतिम में जो है वो एक आध अटेम्प्ट इंक्रीज कर देता है, ये हमेशा से होता रहा है, बट आप इसको जो है वो इन जनरल जो है वो पैटर्न में नहीं ले सकते। अभी तक के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन एग्जीक्यूटिव में लिया हुआ है उनके पास जून 2024 तक जो है वो मौका है एग्जाम देने का। जून 2024 तक समय है एग्जाम क्लियर कर लेने का, यानी कि एग्जाम में अपीयर होने का। ऑब्वियसली बात है जून 2024 में अगर आप एग्जाम देंगे तो इसका रिजल्ट आपका जो है वो अगस्त में ही आएगा। प्रोफेशनल में जो बच्चे हैं उनके पास मौका है दिसंबर 2024 तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। घबराने की बात यहाँ ना एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के साथ है ना ही प्रोफेशनल वाले बच्चों के साथ, क्योंकि दोनों के पास सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है। भगवान न करे, खुदा न खास्ता, किसी भी कारण से अगर इन बिटवीन भी आप रह गए और वो आपका स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो वैसे में फिर आपके सामने जो है वो मौका रहेगा कि अगर पिछले कोर्स से, ओल्ड कोर्स से आपने इन पेपर को किया है तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था बड़े सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे इन सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए, तो मैंने आपको कहा ही है कि आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि किस तरह के चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी चाहिए, मैं वो वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करूँगा। आइए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट होता है, अक्सर हमारा अमेंडमेंट चलता रहता है, चाहे वो सेबी का हो, आरबीआई का हो, कंपनी लॉ का हो, फेमा का हो, बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं। तो हमारे एग्जाम से कितने पहले तक के अमेंडमेंट को हमें जो है वो तैयार कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो कहिए तो ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं रखा है, डेट दे दिया है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे, किसी भी ईयर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन कौन सा अटेम्प्ट है, दिसंबर अटेम्प्ट है। अगर दिसंबर अटेम्प्ट में आप अपीयर हो रहे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे अपीयर हो रहे हैं, तो जो भी अमेंडमेंट उस ईयर के 31 मई तक हो गया है वो आपको जो है वो तैयार करके रखना है और वो तैयार होकर के आना है, तैयारी के साथ एग्जाम में बैठना है। इससे पहले तक के अमेंडमेंट अगर आपने तैयार नहीं किए, 31 मई तक के अमेंडमेंट तैयार नहीं है, आप ओल्ड प्रोविजन को लिखते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। 31 मई के बाद का कोई प्रोविजन है तो आपकी मर्जी, आप उसे प्रिपेयर करके आना चाहें तो आए, नहीं आते हैं तो भी उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यानी अगर आपका एग्जाम एज्यूम करते हैं कि दिसंबर 2023 में है तो 31 मई 2023 तक के जो भी अमेंडमेंट हैं वो अमेंडमेंट आपको प्रिपेयर करके लाने हैं। अब अगर आप एग्जाम जो दे रहे हैं वो किस सेशन में दे रहे हैं, जून सेशन में दे रहे हैं। अगर आपका एग्जाम जून सेशन में हो रहा है तो ऐसे केस में आपको जो प्रीवियस कैलेंडर ईयर है उसमें 31 नवंबर तक के जितने भी 30 नवंबर तक जो भी आपका अमेंडमेंट है वो आपको क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप अपीयर हो रहे हैं जून 2024 में, तो ऐसे केस में आपको 30 नवंबर कौन सा ईयर, 2023 तक के जो भी अमेंडमेंट है वो आपको प्रिपेयर करके लाने हैं। अब जरा बात करें कि क्या एग्जाम में अपीयर होने के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे जो है वो आपका प्रोफेशनल हो, क्या कोई
प्री टेस्ट भी है। जी हाँ, यहाँ पे आपकी मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में अपियर हो रहे हैं या प्रोफेशनल में अपियर हो रहे हैं, दोनों के लिए आपको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। बट थोड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्री टेस्ट दे दिया, एग्जाम में अपियर एक बार होते हैं, किसी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो हर बार एग्जाम में अपियर होने के लिए प्री टेस्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक बार प्री टेस्ट आपने क्वालिफाई कर दिया, दैट मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू अपियर इन एग्जामिनेशन। अब वो एग्जामिनेशन आप जितनी बार देना चाहें उतनी बार दीजिए, लेकिन आपको प्री टेस्ट एक बार क्लियर बस कर लेना है। अब जरा हम सब्जेक्ट के डिटेल्स पे आते हैं। सब्जेक्ट के डिटेल्स का मतलब है कि देखते हैं जरा हमारे CSET में कितने पेपर हैं, एग्जीक्यूटिव में कितने पेपर हैं, प्रोफेशनल में कितने पेपर हैं, किस तरह से ग्रुप बनाया गया है, किस ग्रुप में कितने पेपर हैं, कौन सा जो है वो इलेक्टिव सेलेक्टिव पेपर्स आपके लिए दिया हुआ है, कौन सा पेपर ऐसा है जो ओपन बुक आपका है। इन चीज़ों को जरा जो है हम देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इतने एस्पेक्ट हैं कि हर एक चीज़ पे आप तक वीडियो पहुंचना चाहिए, एंड आई प्रॉमिस कि वो पहुंचेगा भी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, कंटिन्यूअसली जो है आपको जो है वो हमारे चैनल को देखते रहना है। ऑटोमेटिकली आप जो है वो सारे के सारे वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप तक क्या पहुंचता रहेगा, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आइए तो मैं आपको जरा यहाँ पे दिखलाऊं कि हमारा यहाँ कौन कौन सा जो है वो सब्जेक्ट किस लेवल पे है। तो सबसे पहले जरा हम बात कर लेते हैं किस लेवल की, हम बात कर लेते हैं अपने CSET की। यहाँ पे आपके पास 4 पेपर हैं। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और 2 घंटे का जो है वो ये पेपर है, और ये 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे एक साथ आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आपका पार्ट है वो है लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका 70 मार्क्स का है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये 50 मार्क्स का। करंट अफेयर्स जो है वो 30 मार्क्स का। तो इस तरह से 200 मार्क्स के आपके पेपर हैं जो कि आपके 2 आवर्स के होंगे। अब ये सारे के सारे पेपर आपके क्या हैं, सारे के सारे पेपर, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। आइए जरा हम बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव की। CS एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हमेशा से ये 2 ग्रुप में रहा है। ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, इसमें ग्रुप 1 में आपके पास है टोटल 4 पेपर, 1 2 3 4, और ग्रुप 2 थोड़ा आसान किया मतलब पेपर कम है, 5 6 7, यानी कि 3 यहाँ पे है। ग्रुप 1 में आपके पास जो है वो JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। यहाँ बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरह से CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड और न्यू कोर्स में जो है वो चेंजेस आए हैं। न्यू कोर्स कैसे ओल्ड कोर्स से अब अच्छा है बुरा है, ये तो कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा बुरा का मतलब मेरा है इजी है या टफ कर दिया गया है। प्रैक्टिकल पेपर के वेटेज को नॉर्मली न्यू कोर्स में जो है वो कम कर दिया गया है। न्यू कोर्स में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर 1 कर दिया गया, मतलब जो पहले अकाउंट, कॉस्ट और FM हुआ करता था उन सबको मिक्स करके आपका जो है वो क्या कर दिया गया है, 1 पेपर कर दिया गया, और जितने भी आपके जो है वो लॉ वाले पेपर है उनका वेटेज जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपके ग्रुप 2 में जो है वो CMSL है जो कि पहले SLCM के नाम से था, यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ थोड़ा सा नाम वगैरह को चेंज किया है, पहले भी जो है वो इकोनॉमिक और ECL के नाम से था, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ। बहुत पहले जो है आपका EBCL के नाम से भी था। कहने का मतलब EBCL, ECL इसी तरह से नाम में थोड़ा बहुत ये चेंज करते रहे। ओवरऑल ये उन्होंने जो है वो क्या किया है, थोड़ा सा इधर का चीज़ उठा के उधर, उधर का उठा के इस तरफ किया है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे मेजर चेंजेस नहीं है। मेजर चेंजेस अगर है तो वो एक ही मेजर चेंज है, और वो है कि सब्जेक्ट जो है वो कम कर दिए गए। पहले 8 पेपर था जिसे कम करके कितने कर दिए गए, 4 किए गए हैं। टैक्स का पेपर एज इट इज है। ग्रुप 2 में जो है वो बेसिकली 1 पेपर कम कर दिया गया है। ग्रुप 2 में जो पेपर हुआ करता था, एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर था और जिसमें कॉस्ट और बाकी सारे चीज़ थे, उन्हें जो है इन्होंने क्या कर दिया, हटाया है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन्होंने क्या कर दिया है, क्लब करके 1 पेपर बना दिया है। यहाँ पे फिर आपके जो पेपर हैं 20% जो है वो
सब्जेक्ट, 20% आपका ऑब्जेक्टिव, 80% जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। सारे के सारे पेपर आपके जो है वो 100 मार्क्स के हैं और 3 घंटे का हर पेपर है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में बहुत राहत दी गई है। सबसे अगर कोई जो है वो कहिए हैप्पी बर्थडे मना रहे होंगे तो प्रोफेशनल के लिए बच्चे जो एग्जीक्यूटिव में इस समय लगभग निकलने वाले होंगे वो सोच रहे होंगे चलो बड़ा अच्छा हुआ, हम जब तक पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए प्रोफेशनल का क्या हो गया है, आसान सिलेबस आ गया है। 9 पेपर हुआ करते थे प्रोफेशनल में, कितने, 9 पेपर्स, उनकी जगह पे अब टोटल पेपर जो है वो 7 है। पहले 3 ग्रुप हुआ करता था, अब सिर्फ और सिर्फ कितने ग्रुप हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो है वो 4 पेपर और ग्रुप 2 में जो है वो 3 पेपर। और अच्छी बात यह है कि ग्रुप 1 में भी आपका एक इलेक्टिव है और ग्रुप 2 में भी आपका एक इलेक्टिव है। अब ग्रुप 1 में भी एक इलेक्टिव है, ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 में भी आप अपने चॉइस का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, किनमें से, इन 4 में से कोई भी एक पेपर आप ले सकते हैं। और ग्रुप 2 में इन 5 में से कोई भी एक पेपर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आसानी ये हो गई कि जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ, ग्रुप 1 में 4th में और ग्रुप 2 में 7 पेपर की जगह। एक और आसान चीज जो हुआ है वो ये है कि ये एक तो आप अपने मर्जी से सेलेक्ट करेंगे, प्लस ये ओपन बुक है, यानी कि बुक आपके पास रहेगा, देख करके आपको आंसर करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि हम सेलेक्टिव या इलेक्टिव पेपर में कौन सा पेपर इलेक्ट करें, कौन सा पेपर का हम सिलेक्शन करें। इसके लिए मैं अलग वीडियो में आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने एग्जीक्यूटिव में जो है वो कौन सा चीज़ पढ़ा हुआ है और कौन सा पेपर ऐसा है आपके इलेक्टिव में जो एग्जीक्यूटिव का ही जो है वो एक्सटेंशन है, यानी कि जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है वहाँ से ही थोड़ा आगे बढ़ना है, वो पेपर आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपका एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ रहेगा। करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन फिलहाल आपके सामने यहाँ पे जो है वो 4 पेपर ग्रुप 1 में और 3 पेपर जो है वो ग्रुप 2 में, टोटल सिर्फ 7 पेपर हैं आपके किसमें, प्रोफेशनल में, जिसमें से अगर मैं कहूं तो कोर पेपर सिर्फ 5 हो गए, क्योंकि 4 + 3 7 -2 क्योंकि 2 इलेक्टिव हैं, 5 पेपर्स आपको जो है वो सही तरीके से तैयार करना रहेगा। लेकिन इलेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें सारे बच्चे मस्त पास कर जाते, खूब फेल करते इसमें बच्चे, अगर उन्होंने सही तरह के पेपर का सिलेक्शन नहीं किया है। अब यहाँ पे जैसा कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे पेपर आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव हैं, और 2 जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव भी हैं और ओपन बुक है। और एक और बात, यहाँ भी आपके सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं और 100 मार्क्स के साथ साथ ये आपका क्या है, 3 आवर्स का जो है वो पेपर है। ये आपका जो है वो ओवरऑल एस्पेक्ट किसके बारे में, ये ओवरऑल एस्पेक्ट है आपके न्यू कोर्स के बारे में। अब आपके दिमाग में बड़े सारे और चीज होंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो हमारे लिए क्या बेहतर है, पुराने में रहना, न्यू पे स्विच कर जाना। अगर हम पुराने स्टूडेंट हैं तब के केस में, अगर हम न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए रियली कुछ नया हो रहा है। अगर हम प्रोफेशनल में हैं या हम एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल में जाने वाले हैं तो हमारे लिए न्यू अच्छा रहेगा, ओल्ड अच्छा रहेगा। स्विच ओवर किस तरह से किया गया, यानी कि किस सब्जेक्ट के बेसिस पे किस सब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ओल्ड कोर्स में कुछ पेपर क्लियर किए हुए हैं तो न्यू कोर्स के कौन कौन से पेपर आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सेलेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी, इलेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें, इलेक्टिव पेपर का कैसे सिलेक्शन करें, और बहुत सारे चीज़ें, इन सारे चीज़ों के साथ मैं आपके सामने पहुंचूंगा ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ में। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हमारे न्यू वीडियोस का। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए चीजों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।